क्लास 11th का बायो का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड. So that all living forms or object is one that possesses the characteristics of life as growth, development, responsiveness, adaptation, reproduction, etc. बोलता है हम कोई भी लिविंग फॉर्म्स हो वह या ऑब्जेक्ट हो वो क्या कहता है कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम पता करते हैं वो लिविंग है या नहीं है या उसमें लाइफ है या नहीं है. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, रिस्पॉन्सिवनेस है, एडेप्टेशन है, रिप्रोडक्शन है. तो हम कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का नीचे में दे रहे हैं जिससे पता चलेगा कि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म. पहला ग्रोथ बोलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय इंक्रीज इन मास एंड बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. बोलता है जितना भी लिविंग थिंग्स है जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वह ग्रो करता है कैसे? उसका मास इंक्रीज कर जाता है या उसका जो इंडिविजुअल्स है उसका नंबर्स इंक्रीज करता है. कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करता है? तो जब न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है तो ऑलरेडी लिविंग बीइंग्स इंक्रीज कर जाता है अपने साइज में. बोलता है रिप्रोडक्शन. बोलता है इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स possessing features similar to those of parents is take place by sexual or asexual mode. बोलता है रिप्रोडक्शन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे यूनिक फीचर्स है और रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी पेरेंट्स जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने समान ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पर बोलते हैं दो प्रकार का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. बोलता है इट कंप्राइजेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस. मेटाबॉलिज्म में दो प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलता है या मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का हो सकता है. पहला हम देखते हैं उसमें कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन होता है यानी कोई चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म. जैसे फोटोसिंथेसिस, इसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो जाता है. बोलता है एंड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, उसमें कुछ ब्रेक डाउन हो जाता है. ऐसा रिएक्शन हमारे बॉडीज के अंदर होता है. जैसे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिज्म. एग्जांपल के लिए रेस्पिरेशन और डाइजेशन जो है या कैटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है. होता है ये लगातार हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है. जो चौथा फीचर्स है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. बोलता है सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. थस ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. जैसा कि लोग जानते हैं क्लास 9 में भी पढ़े थे कि सेल्स जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स है जो बेसिक वो जो बिल्डिंग ब्लॉक है वह सेल्स है ना. तो इस हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर कह सकते हैं. नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंसिस्टेंस. कंसिस्टेंस बोलता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एक्सीलेंट एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट. दे रिस्पोंड टू वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलस. बोलता है जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास बहुत सुंदर एबिलिटी है, क्षमता है ना, कि वह जो है या उसके पास सेंस है अपने एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी स्टिमुलस जैसे लाइट है, हीट है ना, कोल्ड है, उसको वह आराम से फील कर सकता है. बोलता है ह्यूमंस आर ओनली ऑर्गेनिज्म हु हैव एंड एडिशनल एबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस. होता है हम ह्यूमंस ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा जीव है जिसके पास एडिशनल एबिलिटी है सेल्फ कॉन्शियसनेस का, यानी हम अपने से समझ लेते हैं कहाँ ठंड है, कहाँ गर्म है ना. बोलता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बोलता है द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड. लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है. दैट मींस इसका मतलब सेवरल कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स कोऑपरेट विद ईच अदर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द होल बॉडी. लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है. इसका मतलब क्या है कि बहुत सा कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं जिसके कारण हमारा पूरा जो बॉडी है वह फंक्शन करता है. बोलता है अब है व्हाट इज बायोडायवर्सिटी. हमारा जो लेटेस्ट सिलेबस है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स के बाद जो है वह है बायोडायवर्सिटी. तो व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? हम बायोडायवर्सिटी को बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी कर सकते हैं. तो बोलता है द टर्म बायोडायवर्सिटी और बायोलॉजिकल डायवर्सिटी मींस द एंटायर नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. बायोडायवर्सिटी मतलब क्या? हमारे अर्थ पे जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, जितना भी डिफरेंट टाइप का स्पीशीज हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी बोलते हैं. द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमारे लिविंग वर्ल्ड में क्या आता है? सारे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग इंक्लूड करते हैं. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया और ह्यूमंस.